तो अब शुरू करते हैं हम एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधियां। इट मीन्स विरचन, जिसको विरचन के नाम से जाना जाता है। विरचन विधियां भी कहलाती है, संश्लेषण विधियां कहलाती है। तो जनरली कार्बनिक यौगिकों को बनाने की जो विधियां यूज होती है उसमें एक प्रयोगशाला विधि होती है, संश्लेषण विधि होती है, निर्माण विधि होती है। तो संश्लेषण विधियों को जनरली हम विरचन विधि के नाम से जानते हैं। उन्हीं विधियों को हम बनाते हैं, तो जो कि हमारे पास एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। तो हम ऐसी कुछ विधियां पढ़ेंगे जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। ऐसी कुछ विधियां पढ़ेंगे जिससे केवल एल्डिहाइड का ही संश्लेषण हो सकता है, और ऐसी कुछ विधियां पढ़ेंगे जिनसे केवल कीटोन बनते हो। ठीक, तो इस प्रकार से ये विधियों के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं आपको। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों एक साथ बनाने की विधियों के अंतर्गत पहला है अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा, अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा। नंबर 2 अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा। नंबर 3 एल्किनों का ओजोनीकरण। नंबर 4 एल्काइनों का जलयोजन। नंबर 5 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। नंबर 6 कार्बोक्सिलिक अम्लों की वाष्प से। और उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर एक और अभिक्रिया है, यह विधि है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करके, है ना। तो इस प्रकार से मेन है, एकदम मेन मेथड्स हैं, जो कि इनमें से कुछ विधियां अक्सर आती है और न आए तो चूंकि रासायनिक गुण हम कहीं पढ़ेंगे और यौगिकों के उन रासायनिक गुणों में इसका उपयोग होगा, या फिर जब कन्वर्जन आते हैं कि फलाने से दूसरा कंपाउंड, या मिथाइल एल्कोहल से इथाइल, इथाइल एल्कोहल से फलाना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कीटोन, कीटोन से एसिड, ऐसे कुछ बनाना हो, कन्वर्जन करना हो, परिवर्तन करना हो, तो उनमें अभिक्रियाओं का मुख्य रोल होता है। यानी ये ना सोचे कि ये हमारे लिए बहुत कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि कार्बनिक रसायन में हर रिएक्शन का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम देखें अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों। अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अल्कोहल का ऑक्सीकरण हमारा ये हो गया अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक, एक प्रकार से ये सार्वत्रिक सच अभिक्रिया है, यूनिवर्सल ट्रूथ। आप कहीं भी पढ़िए, अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो तय है एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होंगे। अब वो डिपेंड करता है अल्कोहल कौन सा है। तो अल्कोहल हम लेते हैं RCH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है? ऐसा भी अल्कोहल पढ़ा होगा R2CHOH, ये देखिए अल्कोहल, क्योंकि हम इसके पहले वाले चैप्टर में कहीं हम अल्कोहल को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो ये अल्कोहल है प्राथमिक अल्कोहल और ये है द्वितीयक अल्कोहल, है ना। प्राथमिक का मतलब है कि जिसमें OH समूह, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा, ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक्चुअली में प्राथमिक कार्बन है। ऐसा कार्बन जो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो या फिर 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हो, ऐसे कार्बन को कहा जाता है प्राथमिक कार्बन। और यहाँ आप देख रहे हैं OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन से 2 अन्य कार्बन, यहाँ एक्चुअली में क्या है, मेथिल मेथिल हो सकते हैं, एथिल मेथिल हो सकते हैं, एथिल एथिल हो सकते हैं, यानी कार्बन ही जुड़े हैं। तो वो H समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ऐसे कार्बन को कहा जाता है सेकेंडरी कार्बन। ठीक, इसी प्रकार से और एक हो सकता है OH समूह, हम इस प्रकार से जोड़ते हैं RRR, ये कहलाता है तृतीयक अल्कोहल। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें अल्कोहल समूह जो OH समूह है उस कार्बन से जुड़ा है जो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो सिंपल है, अल्कोहल हो गया ये प्राथमिक, ये हो गया द्वितीयक। हमें यहाँ तृतीयक की अभी जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करिए, ये ऑक्सीकरण किया। ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है। ऐसी क्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, ऐड हो, उसे कहा जाता है ऑक्सीकरण। या फिर यौगिक से हाइड्रोजन निकलता हो। ठीक, तो एक्चुअल में ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस यौगिक से हाइड्रोजन को इलिमिनेट कर रहा है, निकाल रहा है। ऐसे देखो RCHO, ये देखो आप। अब इसको और इसको देखो, दोनों को कंपेयर करो, इसको देखो, इसको देखो, हुआ क्या है,
कोई भी बता दे क्या हुआ है तो आप खुद बताएंगे कि सर ये जो यौगिक बना है इसमें इस यौगिक की अपेक्षा 2 हाइड्रोजन कम है, मतलब 2 हाइड्रोजन गए मतलब किसने लिया? ऑक्सीजन। ठीक है, ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, यहाँ कोई भी ऑक्सीकारक ले सकते हैं आप जिससे हमें ये ऑक्सीजन मिले। KMnO4 ले सकते हो, K2Cr2O7 ले सकते हो, K2Cr2O7 ले सकते हो, डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल ले सकते हो। किसी भी ऑक्सीकारक द्वारा इस प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ लिखेंगे अल्कोहल और यहाँ लिखेंगे एल्डिहाइड। कौन? एल्डिहाइड। ठीक, यह है प्राथमिक एल्कोहल, बना कौन? एल्डिहाइड। अब इसी रिएक्शन को और थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं मैं। अब आप सोचिएगा R की जगह क्या ले सकते हो? R की जगह क्या ले सकते हो? बताइए क्या ले सकते हो? या आप R की जगह CH3 ले सकते हो, R की जगह C2H5 ले सकते हो। ठीक, R का मतलब ये मूलक या रेडिकल। रेडिकल में मेथिल होता है, एथिल। इसे लीजिए आपने, ऐसा लिया, ये देखो, ये यहाँ पे भी लिया आपने, ये। ठीक, इसी को आइडियल मानते हुए, इसी को हम प्रेरणा मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार इसका ऑक्सीकरण किया, ऐसे ऑक्सीकृत हुआ ये। यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, बचा क्या? CH3CH। इसमें क्या बचा? C2H5CH। ये हो गया आपके पास में। ठीक, तो एल्कोहल से क्या बना? एल्डिहाइड। ये कौन सा एल्कोहल था? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल से बना एस्टल्डिहाइड। ये कौन है? प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल से बना प्रोपिलल्डिहाइड। इसका यदि IUPAC सिस्टम है तो इसको कहते हैं एथेनॉल। एथेनॉल, ये बनता है एथेनल। एथेनल, ये हो गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, तो ये हो गया प्रोपेनल। दोनों में डिफरेंस देखिए, जहां तक सफिक्स का अंतर है, यहाँ OH का OL लगा है, OL, तो यहाँ CHO का L लगा है। बाकी सेम है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अंतर केवल हाइड्रोजन का है। तो चूंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इससे निकाला है, तो ऐसी क्रिया जिसमें हाइड्रोजन गायब हो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। यहाँ पर यही ऑक्सीकारक आप ले सकते हो, KMnO4 ले सकते हो, K2Cr2O7 ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपने एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके क्या बनाया? एल्डिहाइड। यदि ये एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल, कौन सा ले ले इसकी जगह पर? हम द्वितीयक एल्कोहल ले ले। इस प्रकार से यहाँ पर ये ले ले RRCHOH और इसका ऑक्सीकरण करें। ठीक, ऑक्सीकरण करें तो ये बनता है RRC++O। यहाँ के 2 हाइड्रोजन गायब हो गए। चाहो तो आप यहाँ वाटर के रूप में लिख सकते हो, H2O यहाँ लिख सकते हो, इन सब में भी लिख सकते हो, H2O H2O H2O, ये लो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण किया, ऑक्सीकारक के रूप में KMnO4, K2Cr2O7, किसी को भी लीजिए, तनु HNO3 को भी ले सकते हो। और इस प्रकार देख रहे हैं आप क्या मिला? कीटोन। अब इसको आइडियल मानते हुए, इसको मानक मानते हुए हम ऐसी और भी 2, 4, 5 रिएक्शन लिख सकते हैं। कैसा? R की जगह क्या ले लें? CH3, R की जगह CH3 CHOH, ये लो, इससे क्या बनाया? CH3 CH3 CO प्लस H2। ठीक, ये हो गया आपके पास में आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इससे क्या बन गया? एसीटोन। एसीटोन, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन कैसे बना होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल का आप ऑक्सीकरण करिए तो आपको क्या मिलेगा? एसीटोन मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ये हर रिएक्शन को हमें पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। तो पहली रिएक्शन थी एल्कोहल का ऑक्सीकरण। ध्यान रहे, ऑक्सीकारक कौन और ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है? या तो हाइड्रोजन निकलता है या ऑक्सीजन जुड़ता है। फिलहाल इन सभी क्रियाओं में क्या हुआ है? हाइड्रोजन निकला है, मुक्त हुआ है। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर की रिएक्शन। दूसरे नंबर मतलब विहाइड्रोजनीकरण। इसका टाइटल है विहाइड्रोजनीकरण। जनीकरण, ये शब्द अपने आप में पूर्णतः परिभाषित है। वी का मतलब होता है निकलना,
वी का मतलब होता है निकलना और हाइड्रोजनी मतलब हाइड्रोजन का निकलना। ऐसी क्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन मुक्त हो, हाइड्रोजन मुक्त हो, ठीक, और वो किसी यौगिक में कन्वर्ट ना हो तो हम उस क्रिया को कहा जाता है विहाइड्रोजनीकरण। तो इसमें हम देखेंगे कि विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है कि अल्कोहल की वाष्प को, अल्कोहल की वाष्प किसकी, अल्कोहल की, इस वाष्प को क्या करते हैं, वाष्प को कॉपर चूर्ण या कॉपर की जाली ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जाली ले लिया हमने, से प्रवाहित करेंगे। ध्यान रहे कॉपर की जाली का ताप कितना होना चाहिए, 200 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक। यानी कहना ये चाहते हैं कि अल्कोहल की वाष्प को 200 डिग्री सेल्सियस ताप युक्त कॉपर की जाली से पास करेंगे, भेजेंगे किसको, अल्कोहल को, ठीक। यहां लिया आपने अल्कोहल RCH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल है, इसकी वाष्प बना लीजिए, मतलब इसको गर्म कर लीजिए और इसे भेजिए कहां से, कॉपर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर युक्त कॉपर की जाली से। जाली लिखना है, लिखो ना लिखो तो भी चलता है। इस प्रकार से कॉपर की जाली से प्रोवाइड किया, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण। अब बचा क्या, अब निकालो यहाँ से हाइड्रोजन, देखो कहां से निकाले, यहाँ से निकाला, क्या बचेगा, RCHO, ये बन गया एल्डिहाइड। इस प्रकार से अल्कोहल की वाष्प को कॉपर की जाली 200 डिग्री सेल्सियस से पास किया, हाइड्रोजन गैस निकली, बचा हुआ पदार्थ क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। क्लियर है एकदम, ठीक। इसी प्रकार से इसकी जगह पर R की जगह CH3 लेकर एक रिएक्शन लिख लेते हैं, ये रिएक्शन हो गया, सचमुच में हमको मिल जाएगा एस्टल्डिहाइड प्लस H2। इस प्रकार प्राथमिक अल्कोहल से हमने क्या बनाया, एस्टल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड बनाया। और यहाँ यदि हम सेकेंडरी ले लेते हैं RrCHOH, ये कहलाता है सेकेंडरी अल्कोहल, और इसकी वाष्प को इसी ट्रीटमेंट से गुजार दिया जाए तो हमको मिलेगा कीटोन प्लस H2, ये हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ये दोनों कैसे हो गए, एलिमिनेट हो गया, मुक्त हो गए। तो वह क्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजनीकरण होती किसकी उपस्थिति में, कॉपर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। यहाँ ध्यान रखना है, इसमें भी पढ़ा था प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी से कीटोन, इसमें भी हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड और सेकेंडरी से कीटोन। अब यदि हम आपसे पूछे कि टर्सरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते तो क्या होता, ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। टर्सरी अल्कोहल ये वाला है, यदि इसका हम विहाइड्रोजनीकरण करें, सेम यही ट्रीटमेंट करें, ये लो, अब इसको यदि हम कॉपर जाली से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रोवाइड करते तो क्या होता, ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव। ये हमारे बुक्स में है, हमारा बोर्ड क्वेश्चन है। ऐसा हो तो क्या होगा, तो बेटा इसमें एल्कीन बनता है, इसमें जल अलग होता है, ध्यान रखना। ये अलग है, हटके है, इसलिए अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ का OH ग्रुप यहाँ के एक हाइड्रोजन को लेके वाटर में कन्वर्ट होता है और ये प्रोडक्ट बनता है CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गया, एल्कीन। दिख रहा है एल्कीन, कैसे पहचाना, कार्बन टू कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है एल्कीन, हो गया एल्कीन। ध्यान रहेगा, ठीक। तो ध्यान रखना, प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर कीटोन देते हैं, लेकिन तृतीयक अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर एल्कीन देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार ये दो विधियां हो गई संश्लेषण की। अब हम तीसरी विधि की तरफ चलते हैं, एल्कीनों का ओजोनीकरण। बहुत मजेदार रिएक्शन, ओजोनीकरण। बोलो ओजोनीकरण का मतलब क्या होता है, इसका एक पूरा मीनिंग है। ये मीनिंग ये है बेटा, ओजोन का योग धन जल अपघटन, ये ठीक। इसी का और एक नाम है ओजोनी अपघटन भी कहते हैं। तो ऐसी क्रिया जिसमें ओजोन का योग हो और जल अपघटन हो, सामूहिक रूप से दोनों साथ साथ होती है। पहले योग होता है, फिर अपघटन होता है, उसको कहा जाता है ओजोनीकरण। हिंदी में यदि बोले
ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। द एडिशन ऑफ ओजोन आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। इस प्रकार से ओजोनीकरण को हम समझा है। अब किसका हो रहा है? एल्कीन का। एल्कीन कौन? ये एल्कीन है, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ऐसा। ये हो गया एल्कीन। बहुत ध्यान से देखिए, ये है एल्कीन। कौन सा एल्कीन है? कौन सा एल्कीन है? ये एथीन है, ये एथिलीन है, यही प्रोपिलीन है, प्रोपिलीन है, यही ब्यूटिलीन है, यही पेंटिलीन। जितने भी एल्कीन होते हो सारे एल्कीन को ये रिप्रेजेंट करता है ये फार्मूला। ठीक, मैं आपको बोलूं कि बेटा यहाँ मैंने 4 हाइड्रोजन लगा दिया, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इस कंपाउंड का नाम? तो आप बताएंगे सर ये एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बताएंगे इसका नाम? एथिलीन है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम कि यहाँ एक CH3 ले लें, इसी कंपाउंड में यहाँ CH3 ले ले और आपसे बोला मैंने कौन सा यौगिक होगा, तो क्या बताएंगे आप बताएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सर इसका नाम क्या है? प्रोपिलीन है। इसी प्रकार यदि हमने यहाँ एक CH3 ले लिया तो आपसे पूछा आपने कि बेटा ये कौन सा यौगिक होगा, तो आप खुद बताएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटिलीन। तो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो फार्मूला है, ये जो सूत्र है, ये समस्त एल्कीन सजात या प्रजाति को प्रदर्शित करता है। अब उसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। ओजोनीकरण मतलब पहले ओजोन का योग। ओजोन का सूत्र O3। ठीक है, ये O3 ओजोन का सूत्र है, ये हो गया। अब O3 का इस पर योग होगा, योग होगा, ये इसमें जुड़ेगा ऐसे जुड़ता है। देखो ये क्या किया मैंने, इसी को यहां लिखा है। क्या नहीं लिखा है? जहां डबल बॉन्ड था उसको नहीं लिखा है। ठीक, मुझे पता है कि O3 का योग कहां होता है? डबल बॉन्ड पे। जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहीं O3 जुड़ेगा, कभी सिंगल बॉन्ड पे O3 नहीं जुड़ता है। तो डबल बॉन्ड पे O3 जुड़ा, डबल बॉन्ड हमने हटा दिए। अब O को जोड़ना है, ऐसे जोड़ दीजिए। ये देखिए, लग रहा है सुंदर, बहुत सुंदर कंपाउंड बन गया। ठीक, इस कंपाउंड का नाम है ओजोनाइड। ओजोनाइड। ठीक है, तो एल्कीन पर O3 का योग हुआ ना योग। देख रहे हैं आप, 2 कार्बन 3 ऑक्सीजन। इसका मतलब दोनों मिलकर क्या हुआ? 1 हो गए। जहां 1 होते हैं उसको कहते हैं योग। अब हम देखें इस ओजोनाइड का क्या करना है? जल अपघटन मतलब जल का अणु इस अणु को तोड़ेगा। तोड़ने का मतलब होता है अपघटन। तो जल का अणु, यहाँ जल का अणु ये इस पर आक्रमण करेगा, इस पर। ठीक, कैसे आक्रमण करता है? ये जल का अणु क्या कहता है इसको कहता है बेटा आधा कट जाओ इधर, आधा इधर चले आओ और बचा है मेरे साथ आओ। कौन बोल रहा है? जल का अणु। किसे बोल रहा है? इसे बोल रहा है। आधा पार्ट, आधा भाग मेरे इधर जा, आधा उधर जा और ऑक्सीजन मेरे साथ आ। देखो आधा इधर गया, ये आ गया आधा इधर गया, ये हो गया आधा, और बचा ऑक्सीजन जल के साथ, तो क्या हो गया? H2। ठीक, क्लियर? ये जल का अणु इस अणु पर आक्रमण कर रहा है, और आक्रमण कर रहा है तो किस प्रकार से अटैक करता है ये देख रहा है कि जल का अणु क्या करता है? इसे यहां से ब्रेक करता है और इस CO को अलग, इस CO को उधर और ऑक्सीजन को अपने साथ लेके। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये कहीं आपको दिख रहा है, कहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। जब हमने एल्डिहाइड कीटोन आपको शुरू किया था तब हम शुरू यही से करे थे कि कहा था बेटा ये कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह युक्त कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन होते हैं। मतलब ये कंपाउंड क्या बना? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, अब कौन सा एल्डिहाइड कौन सा कीटोन बनेगा ये तो डिसाइड करेगा ये। यहाँ जैसा लोगे वैसा आपको यहाँ मिलेगा। यदि यहाँ 4 हाइड्रोजन लेते हो, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे और क्या बन जाएगा? HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु बनेंगे। क्या बनेंगे? फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु। ठीक, यदि यहाँ आप CH3 लेते हो,
और यहाँ एक H और यहाँ 2 H लेते हो तो एक एस्टरलिहाइड बनेगा, एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। मान लीजिए दोनों यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 ले लिया, तो आप देखेंगे CH3 CH3 CO, एक CH3 CH3 CO, 2 मतलब 2 अणु किसके बन जाएंगे, एसीटोन के। कहने का मतलब ये है कि आप एल्कीन जैसा लेंगे उसके हिसाब से यहाँ एल्डिहाइड एवं कीटोन बनेगा। ये कहलाती है फंडामेंटल रिएक्शन। इस रिएक्शन को देखकर हम किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को बना सकते हैं। ठीक, अब आपने ये बात समझा होगा। इस अभिक्रिया को देखने के बाद मूलतः आपको जो बात समझ में आनी चाहिए वो ध्यान रखें कि ओजोन का योग कहाँ होता है, डबल बॉन्ड पर। ध्यान रखना, ओजोन का योग कहाँ होता है, डबल बॉन्ड पर। ठीक, और कहीं नहीं, डबल बॉन्ड। जहां डबल बॉन्ड था वहां O3 जुड़ा है, देखो। ठीक, और जल अपघटन पर टूटेगा भी कौन सा, वही बॉन्ड टूटेगा। जहां योग हुआ था वही बंध टूटते भी है। यानी कुल मिलाकर सारी रिएक्शन समझने की है और इस प्रकार से आपने एल्डिहाइड एवं कीटोन बना लिया। अब आपसे पूछे कि फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो आप 2 हाइड्रोजन लीजिए, 2 फॉर्मल्डिहाइड बनाइए। 2 एस्टरलिहाइड बनाने हैं आपको, यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3 और एक हाइड्रोजन ले लो यहाँ, तो आपको 2 अणु एस्टरलिहाइड के मिल जाएंगे। 2 अणु एसीटोन के बनाने मान लीजिए तो 2 CH3 यहाँ ले लो, 2 CH3 यहाँ ले लो, 2 अणु आपको मिल जाएंगे किसके, एसीटोन के। तो इस प्रकार से ये आपका ओजोनीकरण हो गया। अब आते हैं हम चौथे नंबर पर, एल्काइनों के जल योजन द्वारा। एल्काइनों का जल योजन, एल्काइन, एल्काइन मतलब कार्बन टू कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये कहलाते हैं कंपाउंड एल्काइन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो उसे कहा जाता है एल्काइन। ठीक, तो एल्काइन का पहला सदस्य ये देख लीजिए आपके सामने, हमने लिखा क्या नाम है इसका, एथाइन। एथाइन और एक नाम है इसका साधारण नाम, वो है एसिटिलीन। एसिटिलीन, ठीक, तो एथाइन या एल्काइन श्रेणी का पहला यौगिक है कौन, एसिटिलीन या एथाइन। इसका क्या कर रहे हैं, जल योजन, मतलब जल का अणु जुड़ेगा। ये जल का अणु, ये जल का HOH, इसका योग हो रहा है किस पर, इस पर। इसका योग हो रहा है इस पर, ध्यान से देखिए, योग होगा। ठीक, यहाँ जो घटना होगी वो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक, पर उसके पहले हम ये कह सकते हैं कि एल्काइन या एसिटिलीन के जाइलिन में बने उबलते विलयन, या ये कह सकते हैं कि जल की 1% HgSO4, 42% किधर लिखूं, यहाँ ले लेता हूँ, हाँ, H2SO4। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या कर रहे हैं हम, एसिटिलीन या एथाइन को जल के साथ गर्म कर रहे हैं। उपस्थिति क्या चाहिए, 1% HgSO4, 42% H2SO4। लगभग गर्म करने की प्रोसेस होती है 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, तो क्या किया हमने, एथाइन या एसिटिलीन को जल के साथ 1% HgSO4 एवं 42% H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया। तब हम देखते हैं कि हमें इस प्रकार का एक उत्पाद मिलता है। CH है, CH है, यहाँ CH है, यहाँ पे भी CH है, दोनों लिखा हमने, बिल्कुल लिखा है। क्या लिख दूं, डबल बॉन्ड। अब बचा एक बॉन्ड गायब होगा तो एक हाइड्रोजन इससे जोड़ देते हैं और OH इससे जोड़ देते हैं, ये कंपाउंड बन गया। ये कहलाता है योगात्मक उत्पाद। बना CH2 CHOH, CH2 CHOH, है ना। इसको कहते हैं हम इनोल फॉर्म, एक्चुअल में इनोल फॉर्म है। अब क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होता है, ये बॉन्ड यहाँ, इस प्रकार से CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये बनता है। ये नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड जी। ये रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। एथाइन की या एसिटिलीन पर जल के अणु की योग अभिक्रिया होती है,
42% H2SO4 एंड 1% HgSO4 की उपस्थिति में योग अभिक्रिया हुई। H प्लस आयन एक कार्बन से, OH माइनस आयन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, सीधी सी बात, एक बॉन्ड कम हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए था, एस्टल्डिहाइड चाहिए। बनने वाला कंपाउंड क्या है, विनाइल एल्कोहल है। हमको एल्डिहाइड चाहिए, अस्थायी होता है। ऐसी दशा में ये हाइड्रोजन ये यहाँ शिफ्ट होगा, बॉन्ड यहाँ, इसको एक्चुअल में कहा जाता है चलावयवता। ये चलावयवता है, चलावयवता के द्वारा ये यौगिक स्थायी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से एथाइन की जगह हम प्रोपाइन ले लें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH, ये इस प्रकार H प्लस OH माइनस, ये कौन है, प्रोपाइन मैथिल एसिटिलीन भी कहा जाता है इसको, मैथिल एसिटिलीन। अब इसमें भी जोड़ना है। अभी तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे हमने कहा H प्लस आयन को यहाँ जोड़, OH माइनस को यहाँ जोड़, आपने जोड़ा। कोई आप बोलते कि बेटा, आप ही बोलते सर OH माइनस को हमें यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ दो। आप H प्लस को यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ देते तो भी बनता यही प्रोडक्ट। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि H प्लस आयन को यदि हम यहाँ जोड़ते हैं, ठीक, यहाँ जोड़ते हैं और OH माइनस आयन को यहाँ, तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक। और यदि OH माइनस को यहाँ जोड़ते हैं, H प्लस को यहाँ, तो हमें मिलता है कीटोन। तो हम एक्चुअली में कीटोन बनाना चाह रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड CH, हमने यहाँ H जोड़ा है और यहाँ जोड़ा है OH, ये जोड़ा है। देख लीजिए, हमने OH को कहाँ जोड़ा, इस पे जोड़ा, H प्लस को यहाँ जोड़ा। क्यों जोड़ा, उसके कारण है, क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड होगा, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड हमेशा इस कार्बन पे विस्थापित होता है, इस कार्बन पे, इस पे कभी नहीं। यहाँ पे ये था पाई बॉन्ड किसी पे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इसी पे जाएगा। क्यों, क्योंकि इस अणु में मैथिल समूह है, और मैथिल समूह क्या करता है, धनात्मक प्रेरक प्रभाव प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करता है। प्लस आई प्रभाव उत्पन्न के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में पाई बॉन्ड इस कार्बन पर विस्थापित होगा, इस पर नहीं होगा। जिस दिशा में प्रेरक प्रभाव होता है उसी दिशा में पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। सिंपल है, यदि यहाँ स्थानांतरित हुआ, ये कार्बन कैसा हुआ, नेगेटिव, ये कार्बन कैसा हुआ, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कार्बन से कौन जुड़ेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव कार्बन से कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव, यानी H प्लस आयन। तो ये कॉन्सेप्ट सही है, मतलब इसे ध्यान रखिए आप। और इस प्रकार से अब क्या बनाना था आपको, ये हाइड्रोजन चला जाए यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ, तो आपको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिल गया आपको। इसको कहते हैं एसीटोन। तो इस प्रकार से एल्काइनों के जलयोजन द्वारा हम एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाते हैं। अब उसके बाद आते हैं नंबर 5, पांचवी अभिक्रिया बनाने की। पांचवी अभिक्रिया में क्या लिखा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। नंबर 5, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ठीक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जानते हैं आप, जानते हैं, ये होता है RMgX, ठीक है। RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। उसमें भी आप देखो, एल्किल का मतलब मैथिल होता है, एथिल होता है, प्रोपिल होता है, ब्यूटिल होता है, कुछ भी हो सकता है। और X मतलब होता है हेलोजन, यहाँ आप Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I ले सकते हो। तो मूलतः आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को ऐसे ध्यान रखो। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है आपको, थोड़ी सी चर्चा इसके कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, इसके चरित्र की बात करूँ या इसके गुण की बात करूँ, लक्षण की, तो उस पर अपन चर्चा करें। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया। अब आप देख रहे हैं इसमें कार्बन से मैग्नीशियम जुड़ा है, दिख रहा है आपको मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से कौन जुड़ा है, क्लोरीन, ठीक। यदि आप देखें, कार्बन की ऋण विद्युतता लगभग 2.6 होती है, मैग्नीशियम की ऋण विद्युतता 1.2 होती है। आप बताइए, कार्बन की ऋण विद्युतता ज्यादा है या मैग्नीशियम की? आप भी बोलेंगे सर कार्बन की ज्यादा है, किससे, मैग्नीशियम से।
ऋण विद्युतता का मतलब होता है ये जो इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, ये जो इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का एक मैग्नीशियम का। इस इलेक्ट्रॉन जोड़े को खींचने की क्षमता कार्बन में मैग्नीशियम से ज्यादा है। इसका मतलब है कि कार्बन इस इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींचेगा। कार्बन का पूरा मन इस इलेक्ट्रॉन जोड़े पर रखिए, मेरे पास आ जाए। दूसरी बात, मैग्नीशियम के बारे में भी सुना होगा, तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम का जो प्रेम है क्लोरीन के लिए ज्यादा होता है कंपैरिजन कार्बन के। यानी मैग्नीशियम भी खुद चाहता है मैं हैलोजन के साथ चला जाऊं, और सीधी सी बात है मैग्नीशियम यदि हैलोजन के साथ जाना चाहेगा तो ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो स्थितियां ये हो जाएगी। ये एक्चुअल में RMgx का बेसिक कैरेक्टर है कि उसका जो कार्बन है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये जो भाग होता है ये कैसा होता है, नेगेटिव। ये पार्ट कैसा होता है, पॉजिटिव। जी, R नेगेटिव है, इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक। ये R माइनस है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब ये नाभिक प्रेमी है। कौन है ये, नाभिक प्रेमी। फिलिक का मतलब स्नेही को यदि हम समझने वाली भाषा में बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रेमी। मतलब ये कहाँ अटैक करता है, जहां पर नाभिकी चार्ज हो, जहां धन आवेश हो, वहां आक्रमण करेगा। तो कहना ये चाहता हूं मैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक की भांति कार्य करता है। कौन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं। तो पहली रिएक्शन है HCN से, HCN देखा। दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे CH3CN से, ये देखेंगे ये हाइड्रोजन साइनाइड है, H की जगह हमने क्या लिया, मिथाइल, तो इसको कहेंगे मिथाइल साइनाइड। इससे जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन होती है तो R-MgX+। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, जब मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिखूंगा तो R नेगेटिव लिखूंगा, MgX पार्ट को पॉजिटिव। ठीक, ये हो गया। अब यहां देखें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, बाकी 2 कैसे हैं, पाई है। हमें पता है पाई बंध विस्थानीकृत होता है, पाई बंध स्टेबल नहीं कि एक जगह जमा रहे ना, वो विस्थानीकृत होगा। कहने का मतलब है नाइट्रोजन की ऋण विद्युतता कार्बन से अधिक होने के कारण पाई बॉन्ड हमेशा नाइट्रोजन पर स्थानांतरित हो जाएगा। स्थानांतरित होगा तो क्या होगा, ये बन गया आपके पास में, ये बना। कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है ना, हाइड्रोजन से कौन जुड़ा, कार्बन, और उसके बीच में 2 बॉन्ड बने हुए हैं, और नाइट्रोजन। ये बॉन्ड था कहाँ चला गया, नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन कैसा, ऋणात्मक, कार्बन कैसा, धनात्मक। ये हो गया। अब आपको जोड़ने में सहायता जाएगी। ठीक, R माइनस को कहाँ जोड़ोगे, ये R माइनस को कहाँ जोड़ोगे, यहाँ जुड़ेगा, ये जुड़ा, और ये धनात्मक भाग कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ा, इस प्रकार। ठीक है, क्योंकि बुक्स में ऐसा लिखा नहीं है, बताया नहीं, उन्होंने सीधे HCN + RMgX बरोबर ऐसा लिख दिया। पर हमको क्लियर होना चाहिए कि R इससे क्यों जुड़ा है, N से MgX क्यों जुड़ा है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है। कार्बन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन की ऋण विद्युतता कार्बन से अधिक होती है, पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे जाएगा, कार्बन धनात्मक होगा, नाइट्रोजन ऋणात्मक होगा। धनात्मक कार्बन से R- और ऋणात्मक नाइट्रोजन से कौन जुड़ेगा, MgX। ये योगात्मक उत्पाद बन गया। इस योगात्मक उत्पाद का हम क्या करेंगे, जल अपघटन। जल अपघटन यानी अम्लीय जल के साथ इसे बॉयल करते, जल के साथ उबालते हैं, और जल अपघटन पर हमें मिलता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये बन गया RCHO, ये बना RCH डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ अपघटन यहाँ होता है इस प्रकार से। ये जल का अणु आक्रमण यहाँ करेगा, O इधर, H2 यहाँ, H इधर, OH यहाँ, तो ये बन गया आपके पास में। साथ में NH3 प्लस 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 MgX OH। इस प्रकार से ये बना आपके पास में एल्डिहाइड। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एल्किल हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया पर एल्डिहाइड बनेगा। अब आपको जो भी एल्डिहाइड बनाना है ये R डिसाइड करेगा। ये यदि मेथिल है तो एस्टरल्डिहाइड, एथिल है तो प्रोपेनोल्डिहाइड, फेनिल है तो बेंजोल्डिहाइड। तो याद रहे ये R निर्धारित करेगा
कि कौन सा एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड सबरे बनाए जा सकते हैं इस RMGX की इससे क्रिया पर। ठीक, अब आपसे ही मैं बोलूं कि बेटा इस H की जगह यदि हम CH3 ले लेते तो ये क्या हो जाता, तो आप ही बोलते सर कीटोन हो जाता ना। तो बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अब HCN की जगह पर मेथिल साइनाइड से रिएक्शन लिखते हैं। ये मेथिल साइनाइड से रिएक्शन लिखा, RMGX की R नेगेटिव MGX पॉजिटिव। ये फिर से वही बात होगी, पाई बॉन्ड जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पर, कार्बन धनात्मक होगा, नाइट्रोजन ऋणात्मक, धनात्मक कार्बन से ये जुड़ जाएगा CH3 C R डबल बॉन्ड N MgX। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे, ऐसी जल अपघटन होगा यहाँ पर और ये मिल जाएगा CH3 COR प्लस NH3 प्लस MgX। इस प्रकार आपको क्या मिल गया, यहाँ क्या मिला था, एल्डिहाइड। जी, तो HCl की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया पर एल्डिहाइड, मेथिल साइनाइड अर्थात CH3CN से क्रिया पर आपको मिला कीटोन। तो जो भी कीटोन बनाना है आप इससे बना सकते हैं, जो भी एल्डिहाइड बनाना ये सभी क्रिया से बनाया जा सकता है। तो ये था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इस प्रकार से हमारी 5 हो गई। अब हम देखते हैं छठवीं विधि, कार्बोक्सिलिक अम्लों की वाष्प से, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्लों की वाष्प से, और यदि वो बनती है तो आखिरी वाली भी बन जाएगी, कार्बोक्सिलिक अम्लों की वाष्प। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। इसकी वाष्प को MnO 300 डिग्री सेल्सियस से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की वाष्प को मैंगनीज ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस तापयुक्त हो, उससे हम इस वाष्प को प्रभावित करते हैं। तो ये RCO R प्लस CO2 प्लस H2O, इस प्रकार की रिएक्शन होती है। ठीक, यहाँ 2 अणु लेना पड़ेगा मुझे, ये ले लिया मैंने। इस क्रिया को यदि देखा जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है और जल का अणु भी निकल रहा है, तो विकार्बोक्सिलीकरण भी कहा जाता है। विकार्बोक्सिलीकरण के साथ साथ निर्जलीकरण भी हो रहा है ना। इसमें 2 प्रोसेस हो रही है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु ठीक वाष्प अवस्था में MnO 300 डिग्री सेल्सियस से गुजरेंगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे कीटोन बनेगा। ठीक, अब R की जगह खुद ले लीजिए, CH3 COOH क्या बनाओगे, क्लियर है, CH3 CO CH3 प्लस CO2 प्लस H2, ये बना है, क्या नाम होगा, एसीटोन। ये हो गया एसीटोन। ठीक, यहाँ पर आप जैसा लेंगे, यहाँ C2H5 ले लोगे तो यहाँ C2H5 CO C2H5 बन जाएगा। ठीक है। अब यदि हम फॉर्मिक एसिड लेते, फॉर्मिक एसिड यदि इसकी वाष्प को प्रोवाइड करती तो हमें क्या मिलता, फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस CO2 प्लस H2O। जी, फॉर्मिक एसिड। ठीक, और यदि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का मिश्रण ले लें, CH3 COOH प्लस HCOH, इन दोनों का मिश्रण ले लेते हैं तो हमको मिलता है एस्टल्डिहाइड, CH3 CHO प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हमको ध्यान ये रखना है कि अकेले फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, अकेले एसिटिक अम्ल से हमें एसीटोन मिलेगा। अदर एल्डिहाइड बनाना हो तो हम एसिटिक अम्ल के साथ क्या लेंगे, फॉर्मिक अम्ल को, या फॉर्मिक अम्ल के साथ एसिटिक अम्ल को, फॉर्मिक अम्ल के साथ बेंजोइक अम्ल को, फॉर्मिक अम्ल के साथ प्रोपेनोइक अम्ल को, किसी को भी लेंगे तब हमको क्या मिलेगा, अदर एल्डिहाइड। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कंडीशन ध्यान रखो, MnO 300 डिग्री सेल्सियस ताप। तो इस प्रकार से बेटा अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों में हमने ऐसी विधियों की चर्चा करी, ऐसी विधियों को सीखा है जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ में बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो उसमें पहला विधि था एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा, दूसरा था
एल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण के द्वारा, तीसरा एल्किनो का ओजोनीकरण, चौथा एल्काइनो का जलयोजन, पांचवा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, छठवा कार्बोक्सिलिक अम्लों की वाष्प द्वारा, और सातवां है यही अम्ल, ये जो अम्ल थे इन्हीं के जगह पर हम यदि इनके कैल्शियम सॉल्ट ले लें तो एज इट इज ऐसी रिएक्शन होगी, वो नंबर 7 पे है। इस प्रकार से ये बनाने की विधियां यहाँ कंप्लीट होती है। हम देखेंगे अगले पार्ट में, देखेंगे ये कि ऐसी संश्लेषण की विधियां जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जाते हैं और कीटोन बनाए जाते हैं, ठीक, और उसके साथ उसके गुणों पर चर्चा